200 मिलियन पॉपुलेशन को थायराइड की प्रॉब्लम है। थायराइड गर्दन के आगे एक ग्रंथि या ग्लैंड होता है जिसके अंदर से एक हार्मोन स्क्रीट होता है थायरॉक्सिन। उस हार्मोन की डेफिशिएंसी जब भी होती है वो शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारे सिम्टम्स कॉज करती है। ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है और आदमियों में भी होता है। और जब ये प्रॉब्लम क्या क्या पैदा करती है, ज़्यादातर लोगों को थायराइड दो तरीके से पता होता है, एक मोटा करने वाला और एक पतला करने वाला। लेकिन आजकल जो थायराइड की बीमारी है, जब हार्मोन नापने पे डेफिशिएंसी पता चलती है, उसके लक्षण बिसाइड्स वजन बढ़ने के और भी होते हैं। अगर आपको कारण क्या है, थायराइड दिन पर दिन बढ़ता क्यों जा रहा है? हमारा खान पान, स्ट्रेसफुल लाइफ। अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो हमें थायराइड की प्रॉब्लम है। हमारे में हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ में, उसकी वजह से भी थायराइड। और ख़ासकर बच्चे जब बढ़ने वाली एज में होते हैं उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, सेलेनियम की डेफिशिएंसी है, आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तब भी थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार गला ख़राब होने की वजह से यहाँ पे थायराइड यहीं बिल्कुल पास में होता है तो इन्फेक्शन हो जाती है, थायराइड की वायरल इन्फेक्शन होती है और थायराइडाइटिस हो जाता है, सोजिश हो जाती है इस ग्लैंड की। उसकी वजह से भी थायराइड की डेफिशिएंसी हो सकती है। डेफिशिएंसी के अलावा ये थायराइड कभी ज़्यादा भी होता है लेवल, वो एक अलग किस्म की बीमारी है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि जो हार्मोन का लेवल है वो कम होता है। जो हार्मोन है वो दिमाग से थायराइड पे एक्ट करता है। एक जूस थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के थायराइड पे एक्ट करके और फिर वो बनता है। अगर जब भी डेफिशिएंसी होगी तो बॉडी में जो TSH का लेवल है वो बढ़ जाता है। TSH का लेवल बढ़ने के कारण मैंने आपको अभी बताया। इसके अलावा शरीर में थायराइड एंटीबॉडीज़ भी बन जाती हैं कि शरीर अपने ही थायराइड ग्लैंड के खिलाफ काम करने लगता है और वो भी कारण हो जाता है थायराइड के हार्मोन की डेफिशिएंसी होने का। थायराइड के हार्मोन की जब भी डेफिशिएंसी होएगी आपको जो जो प्रॉब्लम्स होगी ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आज बताती हूँ। आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, आपको नींद कम आती है, आपको डिप्रेशन हो जाती है जो ब्रेन पे असर है। इसके अलावा आपकी आंखों में भी दिक्कत आती है, आपका दिल धीरे चलता है, आपको ठंड लगती है, शरीर फूल जाता है, पैरों में सोजिश आती है जो दबाने से वो उसमें खड्डा नहीं बढ़ता, जिसको हम नॉन पिटिंग एडिमा बोलते हैं, जो आपके पैरों में हो जाता है। इसके अलावा आपकी जो अंतड़ियां हैं वो धीरे काम करती हैं तो आपको कब्जी की शिकायत रहती है, आपको माहवारी की प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार लेडीज़ को माहवारी ज़्यादा आती है, फिर धीरे धीरे पहले ज़्यादा आएगी और फिर वो बंद हो जाती है, उनका अंडा नहीं बनता, उनको प्रेगनेंसी नहीं होती। और कई बार जिन लेडीज़ को थायराइड की प्रॉब्लम है तो उनको बार बार गर्भपात की शिकायत भी हो जाती है। दिल की धड़कन काफ़ी स्लो चलती है, उनका ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा आप बड़े सारे लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम डायग्नोज तब तक नहीं हो पाती जब तक उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती नहीं। अगर आपकी मांसपेशियों में दर्द है, आपकी मांसपेशियों में कमज़ोरी है, थकावट है, आप बड़ा थका थका महसूस करते हैं तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। और सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम लोग करते हैं कि कुछ खाने हैं जो थायराइड कॉज करते हैं। टी है, कॉफ़ी है, प्याज है, सोयाबीन है, जंक फूड है, इन सब चीज़ों से थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है। शलगम है, गोभी है, कैबेज है, इससे थायराइड की प्रॉब्लम बढ़ती है, जिनको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, जिनको थायराइड की थोड़ी सी भी शिकायत होने का डर है। और अगर आप सिट्रस फ्रूट्स लेते हैं और आप विटामिन B12 लेते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं प्लस योगा करते हैं जो कि भुजंगासन और कैमल कैट पोज करते हैं तो आप इस थायराइड की प्रॉब्लम से घर बैठे भी निजात पा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दवा चल रही है थायराइड की तो कृपया डॉक्टर की सलाह के बगैर इस दवा को बंद मत करिए, ना ही डॉक्टर की सलाह के बगैर इसको शुरू करिए। बिकॉज ये जो एल्ट्रॉक्सिन एक हार्मोन है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है और अगर आप इसको बंद करेंगे तब भी ये प्रॉब्लम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस बीमारी को, आपके जितने मैंने लक्षण बताए हैं उनको ध्यान रखें। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आप अपना प्लेस, अपना नाम इसी कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और हो सकता है हम आपकी हेल्प कर सकें ताकि आपको थायराइड की प्रॉब्लम अगर नहीं आप डायग्नोज कर पा रहे तो वो डायग्नोज करने में आपकी मदद होगी। इसके अलावा जब थायराइड की टेबलेट कैसे खानी है, ये टेबलेट खाली पेट खाई जाती है।
इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एक तो इस टेबलेट को गर्म जगह पे रसोई में नहीं रखना, अपने बेडरूम में रखिए। दूसरी बात, खाली पेट खाएंगे और कम से कम 4 घंटे के लिए कॉफ़ी नहीं पिएंगे अगर आपने एल्ट्रॉक्सिन की टैबलेट खाई है, और 1 घंटा तो कम से कम आपको खाली पेट रहना ही रहना है ताकि ये दवाई असर कर सके। ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनकी हेल्प हो सके, और एक छोटी सी गोली जो उनकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हेल्प कर सकती है, बिकॉज ये वो ग्लैंड है जो आपकी पूरी बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक आपकी पूरी बॉडी को इसने कंट्रोल करना है, मसल्स को कंट्रोल करना है। अगर आप इस हार्मोन का लेवल मेंटेन नहीं कर पाएंगे बॉडी में तो आपकी बॉडी बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगी। थैंक यू। खाने में भी कोई दिक्कत होती है अगर थायराइड का जो ग्लैंड है जब वो साइज में बहुत बड़ा हो जाता है, आयोडीन डेफिशिएंसी में, जब वो यहाँ पे ऐसे घेंगा कहते हैं, गॉइटर कहते हैं, या कई बार थायराइड का कैंसर भी हो जाता है, तो जब आप थूक निकलते हैं तो ये ऊपर नीचे हिलता हुआ दिखाई देगा यहाँ गर्दन में। और दूसरी बात, इसमें ये जो आपकी सांस वाली नलकी है और खाने वाली नलकी पे दबाव भी डालेगा, तो जब आप खाना निगलेंगे तो आपको निगलने में भी दिक्कत होगी। तो उस स्टेज पे आने से पहले ही अगर आपको यहाँ पे कोई गिल्टी दिखती है तो उसका आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, प्लस इसका MRI, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, ये सब कुछ होके डायग्नोसिस कराना बहुत ज़रूरी है कि ये थायराइड की जो प्रॉब्लम है इसमें कोई कैंसर की शुरुआत भी होती है कई बार, कहीं वो तो नहीं है। और कई बार क्या होता है जिसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, थायराइड का हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपका वजन कम हो जाएगा, आपकी आंखें बाहर को निकल आएंगी, आपकी धड़कन बहुत तेज़ महसूस होगी, आपके हाथों में पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको घबराहट रहेगी। अगर इनमें से कोई लक्षण है तो इसका मतलब आप समझिए कि बॉडी जो है ज़्यादा थायराइड जो ग्लैंड है वो ज़्यादा हार्मोन बना रहा है, और उसकी भी दवा होती है जिससे कि इस ग्लैंड का जो हार्मोन है उसके खिलाफ काम करके, जिसको कि मेथिमेजोल या प्रोपाइल थायरोयूसिल करके दवाइयां हैं जो इन थायराइड के हार्मोन को लेवल को लो करती हैं। और कई बार अगर कैंसर की शिकायत है या ऐसी कोई बीमारी जिसके लिए सर्जरी ज़रूरत है तो वो भी टाइम से करवाई जा सकती है और अपनी जान को सुरक्षित रखा जा सकता है और सेहत मेंटेन करी जा सकती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप करनाल प्लस के नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। आपका नाम है? मैं डॉक्टर सोनम, करनाल से, करनाल प्लस चैनल के लिए।